क्रैश एंडिंग, रश एंडिंग, रिपीटिशन, ऐसे कई वर्ड्स तुमने सुन ही रखे होंगे अभी जुजुत्सु काइसन को लेके। मतलब जेजेके के साथ ऐसा क्या सीन हुआ कि हर कोई यही कह रहा है कि इसकी एंडिंग भाई बकवास है। और भाई देखो मैं एकदम सच बोलने वाला हूँ, जो भी मेरे मन के अंदर है, तो आप बाद में कमेंट में कुछ बोलना मत, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे ओपिनियन से एकदम एग्री करोगे। सो या आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि व्हाई जुजुत्सु काइसन इज फेल टू बिकम अ मास्टरपीस। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पेसिंग इशू। अब चाहे तुम जेजेके के एनिमे को देख लो या इसकी मांगा को देख लो, एक चीज कॉमन मिल जाएगी एंड वो है पेसिंग इशू। जुजुत्सु काइसन के कुछ आर्क्स इतने कमाल के हैं, इतने परफेक्टली इंप्लीमेंट किए गए हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। शिवुआ आर्क को ले लो, इसके साथ साथ कलिंग गेम्स को ले लो, लेकिन बिलीव मी कुछ आर्क्स को देख के ऐसा भी लगता है कि भाई इसकी पेसिंग इतनी फास्ट कर दी, एंड कुछ को देख के लग रहा है कि कब खत्म होगा ये, बस करो अब। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 236 के बाद जस्ट घसीटा गया है 30-32 चैप्टर बिना मतलब के है, बार बार वही रिपीटेटिव कंटेंट। सेकंड, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब जुजुत्सु काइसन के कई कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट एकदम परफेक्टली की गई है। तुम गोजो को उठा लो, सुकुना को उठा लो, नानामी को उठा लो, और भी कई कैरेक्टर्स को ऐसा इंप्लीमेंट किया गया कि भाई हाँ है ये कैरेक्टर्स। बट व्हाट अबाउट यूजी इतादोरी? मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट होने के बाद भी यूजी की कैरेक्टर डेवलपमेंट थी क्या भाई? कोई जानता ही नहीं है यूजी को। जेजेके फेमस सिर्फ गोजो सुकुना की वजह से है, यूजी को तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है कि कौन है ये। नंबर 3, केंजाकू। अब जुजुत्सु काइसन का ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर अगर कोई है तो वो है केंजाकू, क्योंकि पूरे जेजेके के अंदर जो कुछ भी हुआ इस बंदे के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। इसने जो भी 1000 सालों से देखा, जो भी सीखा, जो भी इंप्लीमेंट किया, वही तो जेजेके के साथ हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर कोई केंजाकू ही कर रहा है। सुकुना को वापस कैसे लाना है, कलिंग गेम किस तरह से स्टार्ट करनी है, ये सारा प्लान किसका था? केंजाकू का। लेकिन लास्ट में हमें क्या दिखाई दिया? हाँ चल मर तू भी, निकले यहाँ से। एंड इसके साथ साथ केंजाकू के उस मर्जिंग ड्रीम का क्या, जो कि उसका एम था, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एंड अभी आने वाले जस्ट 3 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें एक में तो ये यूता को ही निपटा देंगे, और बचे 2 चैप्टर्स में क्या घंटा उखाड़ पाएंगे केंजाकू का। सो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि केंजाकू एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था जुजुत्सु काइसन का, बट उसे भी जस्ट ऐसे इग्नोर कर दिया गया कि कुछ है ही नहीं है वो। नंबर 4, कैरेक्टर्स डेथ। अब इस पॉइंट को ऐड करना भी चाहिए और नहीं भी, क्योंकि मैं पर्सनल ओपिनियन पे ऐड कर रहा हूँ। जुजुत्सु काइसन के अंदर कई ज्यादा डेथ हुई है, जिसमें से कई ज्यादा सैक्रिफाइसेस है, बट कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब गोजो मर गया, नानामी मर गया, मेकामारू मर गया, और भी कई कैरेक्टर्स को जस्ट मार दिया गया भाई, काम खत्म। तो जी हाँ, मतलब कुछ को देख के समझ आती है कि सैक्रिफाइस हो गया, कुछ की डेथ हो गई, लेकिन इतने ज्यादा भी क्या भाई। एंड अब नंबर 5 एंड मेरा फेवरेट पॉइंट, रिपीटेशन। मतलब तुम फाइट सीन्स का एग्जांपल ले लो, चैप्टर 236 के बाद जितने भी फाइट सीन्स हुए हैं उसमें जस्ट कैरेक्टर्स बदले हैं, एक एक करके कैरेक्टर्स लड़ने आ रहे हैं, सुकुना उन्हें मार रहा है, फिर सुकुना और किसी कैरेक्टर से लड़ रहा है, उन्हें मार रहा है, फिर और कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एंड बस यही होता रहा 20-25 चैप्टर में। बट लास्ट में इन कैरेक्टर्स का काम क्या था? हाँ, तुमने सुकुना से बैटल करना है एंड हार जाना है, बस और कुछ नहीं। नंबर 6, रश एंडिंग। तो अगर आप मेरे पांचों के पांचों पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हो तो लास्ट का कबाड़ा यही निकल के आता है कि रश एंडिंग होगी। फिर मतलब वही शोनन जंप का प्रेशर कि भाई और भी मांगे, खत्म करो इसे जल्दी, तो इसीलिए गेगे को प्रेशर पड़ा होगा कि भाई खत्म करनी है, एंड रश हो गया सब कुछ। नंबर 7, स्टोरी इज इनकम्प्लीट। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे आप लोगों का नहीं पता तो गाली वगैरह देने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे कई पॉइंट्स में ऐसा लगा कि जुजुत्सु काइसन की स्टोरी को इनकम्प्लीट रखा गया है, कई चीजों के बारे में ढंग से दिखाया नहीं गया, कई फाइट सीन्स को एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, एंड जुजुत्सु काइसन के पास्ट, हिस्ट्री वगैरह को भी उतना ढंग से एक्सप्लोर कहाँ ही किया गया है। मतलब ध्यान से सोचो, हर जगह फाइट्स एंड फाइट्स हो रही है, इसके अलावा कुछ ढंग से रिवील तो नहीं हुआ है इसमें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोरी पूरी तरह से बेकार है, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि कई पॉइंट्स में हमें ऐसा लगता है कि स्टोरी इनकम्प्लीट तो है। नंबर 8, सेलिंग फिगर। तो जुजुत्सु काइसन की मेन सेलिंग पॉइंट क्या है? क्या लगता है आपको? द वन एंड ओनली गोजो सातोरू। मतलब गोजो 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 गोजो, जब भी हम जुजुत्सु काइसन का नाम लेते हैं तो सबसे पहले गोजो ही आता है। एंड इवन 236 चैप्टर में जब गोजो की डेथ हुई थी तो हर जगह एक ही चीज ट्रेंडिंग में थी, गोजो इज नो मोर, गोजो इज डेड, और पता नहीं क्या क्या। और इसी 236 चैप्टर के रीजन की वजह से जुजुत्सु काइसन की मांगा की सेल एकदम यहाँ पे पहुंच गई भाई। जो बंदे सिर्फ एनिमे देखते थे वो भी मांगा में शिफ्ट हो गए कि भाई गोजो मर गया, एंड लास्टली उनका मेन सेलिंग फिगर ही उनके लिए ही खतरा बन गया, क्योंकि गोजो की डेथ के बाद सबने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और
और बढ़िया देखने को भी लगा, मे भी उसका कमबैक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इवन इन्होंने गोजो का कमबैक दिया बट इन यूता, मतलब यूता गोजो को कंट्रोल कर रहा था, उसकी बॉडी के अंदर था। मतलब पहले गोजो को मरवाने तक तो ठीक था, लेकिन उसकी इतनी गंदी बेइज्जती कि भाई यूता आया, यूता ने 5 मिनट तक कंट्रोल किया एंड चल भाई बाहर। सो यार तुम एक तरह से कह सकते हो कि गोजो इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन इतना फेमस था, लेकिन उसकी डेथ के बाद जो पूरी तरह आ गया गेगे ने, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बाकी तुम्हें पता ही है। क्या नंबर 9 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गेगे र्यून इज ऑन मांगा एंडिंग। अब जेजेके की एंडिंग कई फैंस को इंक्लूडिंग मी पसंद क्यों नहीं आई? भाई मेरे 8 पॉइंट्स को कंबाइन कर लो एंड 9th पॉइंट यही है कि गेगे ने खुद ही अपनी मांगा की एंडिंग को र्यून कर दिया है। मतलब 236 चैप्टर के बाद मान लो 30 नहीं तो 20 चैप्टर तो ऐसे थे जिनमें बार बार वही सब कुछ हो रहा है, तो वो सब वेस्ट था। मतलब 20 चैप्टर्स बिना मतलब के थे। तो अब जरा ध्यान से सोचो, अगर इन 20 चैप्टर्स की जगह वो जो इनकम्प्लीट स्टोरी थी उसे इंप्लीमेंट कर दिया होता, केंजाकू के वो सब सीन यहाँ पे होते, और साथ ही सुकना की डेथ को लेके भाई बैक्टीरिया बना के छोड़ दिया बंदे को, मतलब एक कमाल की डेथ तो देते कि भाई इतना ज्यादा सबने फ्रस्ट्रेशन झेली सुकना के आगे, लेकिन लास्ट में पंचेस एंड खत्म। सो ओवरऑल यही तो है रशिंग। मतलब अगर वो 20-25 चैप्टर खींचे नहीं होते तो उन 20-25 चैप्टर्स में ही स्टोरी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो सकती थी, एक परफेक्ट एंडिंग जेजेके को मिल जानी थी। पिछले जितनी भी स्टोरीज थी जो हमें लगता है कि भाई ये हमें दिखाई नहीं, जो भी डिलीटेड वगैरह था, वो सब कुछ दिख जाना था इन 20-25 चैप्टर्स के अंदर। एंड इससे एक और चीज होनी थी कि शोनन जंप ने भी फोर्स नहीं करना था कि भाई जल्दी खत्म करो, क्योंकि 20-25 चैप्टर बिना मतलब के थे। सो अब समझे मैंने ऐसा क्यों कहा कि गेगे ने अपने मांगा की एंडिंग को खुद ही र्यून किया है बिना मतलब का कंटेंट दिखा के, क्योंकि वहां पे अगर वो स्टोरी इंप्लीमेंट कर देता ना जो कि हमें देखनी थी। सो भाई एक परफेक्ट एंडिंग मिलनी थी जेजेके को। सुकुना की डेथ मजे में हो रही है भाई, केंजाकू का वो सब कुछ सीन हमें दिख रहा है, बट नहीं हुआ वैसा कुछ भी। एंड अब नंबर 10, योर ओपिनियन। मतलब मैंने अपने 9 पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये रीजंस है कि जेजेके फेल क्यों हुआ। अब फेल भी नहीं कह सकते क्योंकि कई पॉइंट्स में ये कमाल के है, इसके फाइटिंग सीन्स भी नेक्स्ट लेवल पे है, बट ओवरऑल जिस तरह का ये एनिमे था, जिस तरह की इसकी स्टार्टिंग थी, एंडिंग बहुत बेकार हुई मेरे ओपिनियन में। बाकी तुम लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना, क्योंकि तुम्हारा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई और पॉइंट मिस हो गया मेरे से कि भाई इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है, तो वो भी बता देना नीचे कमेंट्स में। लेकिन इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो। बेल आइकन बोले में नहीं हो रहा है यार आज तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।